बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेजबान अदील खान। जैसे कि आप सब मुझे देखते हैं, जब मैं दिखाता हूं कराची के हालात, मैं एक्सपोज करता हूं उन क्रिमिनल एक्टिविटीज को कि जो कराची में हो रही हैं। लेकिन अब मेरा फर्ज ये भी बनता है कि कराची वालों के लिए एक सबसे मुश्किल काम है और वो है रिहाइश के मामला। और आज मैं इस प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाऊंगा कि कराची में बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स मौजूद हैं और उसी तरह एक बहुत बड़ा नाम इस कराची शहर में वो है कमांडर सिटी। अगर मैं बात करूं कमांडर मोहम्मद जाकिर की, उन्होंने साबित किया कि कराची में आज बिजली के मामला बहुत महंगे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर ये साबित किया इस प्रोजेक्ट के अंदर कि उन्होंने 100 यूनिट्स रहने वालों को फ्री किया, उन्होंने यहाँ पे रहने वालों को खाना फ्री किया, उन्होंने अस्पताल फ्री किया, मसाजिद मौजूद है, पार्क मौजूद है, वो हर फैसिलिटी यहाँ आज मौजूद है। यहाँ पे आज लोग रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि कराची में रहने वाले लोगों के लिए हम प्रॉपर्टीज किस तरह आसान कर सकते हैं, क्योंकि लोग आज किरायों में रह के वो धक्के खा रहे हैं, परेशान है। लेकिन यकीन जाने कुछ अमाउंट निकाल के जाकिर साहब ने साबित कर दिया कि लोग कराची में रहने वाले अगर चाहे तो वो अपने घर के मालिक बन सकते हैं। और मैंने इस प्रोग्राम के जरिए कराची वालों से हमेशा वादा किया है कि मैं जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आने वाली जनवरी में 16, 17, 18 जनवरी में होने जा रहा है एक्सपो। और एक्सपो में पूरी दुनिया के लोग जब आते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आने के बाद आपसे मिलते हैं, उन चीजों को देखते हैं जो प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में रखे जा रहे हो। इसी तरह कमांडर सिटी ने प्रोजेक्ट अपना जो 16, 17, 18 को एक्सपो में दिखा रहे हैं, उसके सबसे बेसिक मकसद क्या है? लोकल लो बजट। लो बजट क्या है? लो बजट वो है कि अगर 40 लाख की कोई प्रॉपर्टी है वो आपको 10 लाख में दी जा रही है, 75% डिस्काउंट। और बाकी जो मैं कहूंगा कि रह के आप रह कर भी उन पैसों को अदा कर सकते हैं। ये एक ऐसी एक चीज है जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज के प्रोग्राम में जो बात मैं कह रहा हूं उसकी सही वजाहत जो वो वही कर सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट के बड़े। और आज इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर मैं उनसे मिलूंगा कमांडर मोहम्मद जाकिर से और उनसे पूछूंगा कराची वालों को उस चीज से फायदा कितना होगा। इस प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा, बात भी करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जनाब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जाकिर साहब, उनको कमांडर मोहम्मद जाकिर कहते हैं। लेकिन ये कराची की लोगों के लिए एक ऐसे शख्स हैं, अगर मैं कहूँ कि अगर कराची आज अगर मैं कहूँ कि रिहाइश से परेशान है तो एक नाम तमाम पाकिस्तान के तमाम बिल्डर्स में अगर एक नाम है तो वो कमांडर सिटी। इसलिए मैं जाकिर भाई हमेशा क्राइम्स के ऊपर काम करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं कराची वालों के कुछ बेहतर करता हूं और आपको इसमें सबसे पहले अगर मैं कहूं तो एक्सपोज आपको करूंगा। आप कराची वालों के लिए जो करने जा रहे हैं, जबानी बात नहीं होगी, हम चलेंगे आपकी ग्राउंड रियलिटी पे, हम वहीं देखेंगे क्या। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कराची वालों की? बिल्कुल, सिर्फ कराची वाले नहीं, देखिए ये पूरा मुल्क जो है ना हमारा मुल्क है, बेशक यहीं से हमने जन्म लिया है, यहीं से हमने दफन होना है और इस मुल्क को संवारना हम ही है। ठीक है, कोई बाहर से आके नहीं संवारेगा। तो एक जो बेरब निज़ाम हम बचपन से देखते आए हैं इस मुल्क में और हमेशा हम क्रिटिसाइज़ करते हैं हुक्मरानों को इल्ज़ाम, दूसरों को इल्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एफर्ट की जाए और एक शानदार शहर बसाया जाए, बिल्कुल जिसमें वो सब कुछ हो जो हम चाहते हैं इस मुल्क में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ प्यार मोहब्बत हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, इज्जत हो एक दूसरे की, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों, अच्छे पार्क्स हों। ठीक है, तो मैंने ये एक विजन बनाया और फिर ये शहर बसाया। बिल्कुल ठीक है, अब इस पे कराची वाले भी आ रहे हैं, हैदराबाद वाले भी आ रहे हैं, लाहौर वाले भी आ रहे हैं, कोयटा वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि ये है कायद का पाकिस्तान। कायद का, और एंट्री अगर मैं करूँ तो कायद की तस्वीर आपने बहुत खूबसूरत लगाई। और ये भी मैं बता दूं कि जब पूरे किसी वर्ल्ड के अंदर एक्सपो होती है तो एक्सपो का मतलब ये होता है कि पूरा उस कंट्री का जो रुझान होता है उस जगह पर होता है। और जनवरी 16, 17, 18 को मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि एक एक्सपो होने जा रही है और ब्लॉक 4 में वो लोग जो 75% डिस्काउंट तो चाहते हैं लेकिन कम पैसों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं,
देखिए आज आपने कमांडर सिटी देखा, ये हमारा कायद का पाकिस्तान देखा, एक फुली डेवलप्ड सोसाइटी जहाँ तमाम एमिनिटीज मौजूद हैं। यहाँ जो प्लॉट्स हमारे हैं उस पर हमने क्लियरेंस सेल लगा दी है। 16, 17, 18 जनवरी को एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 4 में हम बैठेंगे और 40 लाख का प्लॉट सिर्फ 10 लाख में आप हासिल कर सकेंगे। चलिए, बड़ी खूबसूरत बात है कि यही स्टार्ट में मैंने बताया कि 40 लाख का प्लॉट इस वक्त 10 लाख में 75% ऑफ पे। जबकि सोसाइटी जब डेवलप होती है ना, इतनी अमेजिंग डेवलपमेंट कमांडर सिटी में, तो प्लॉट्स की कीमत बढ़ती है हमेशा, हर बिल्डर बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहली दफा शायद इस मुल्क में हो रहा है कि मैंने इतनी कीमतें गिरा दी है कि जो इनिशियल हमारी 2018 में कीमत थी प्लॉट की, उससे भी कम पैसे दे रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे तो आपको देख रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर आज K21 न्यूज प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपसे कई सख्त सवाल भी करूंगा, लेकिन एक बहुत प्यारे सवाल उसमें मौजूद है। एक कहते हैं ना कि दिल में जज्बा जब मुल्क का हो, जो 28 साल आपने अपनी जिंदगी के एक ऐसी फोर्स में लिए, बैरिया को आपने संभाला, चीजों में आप रहे, तो ये दर्द एक हमारा जवान ही रख सकता है। और आपने उसका प्राइस जो है कराची शहर में भी आगे पाकिस्तान वालों को रिहाइश पे भी उस पर एक बेनिफिट दिया। मैं सोशल मीडिया पे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बात सिंपल है, एक शख्स करने जा रहा है, आप देख रहे हैं और वो मुस्तकिल कर रहे हैं। आज इसी सोसाइटी में 5000 फैमिलीज रह रही हैं, और जिन मैंने फैमिली बच्चे भी देखे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, लेकिन ये सब ऑफ कैमरा है, इसीलिए हम ऑन कैमरा अब हम चलेंगे। देखिए मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ कि पहले आके मेरा काम देखें। बिल्कुल ठीक है ना, और यही मैं सबसे कहता हूँ कि आप आंखें बंद करके, ठीक है, अंधा एतमाद न करें किसी पे, अपने पैसे को ज़ाय न करें, अपने खून पसीने की कमाई उधर लगाएं जहां डिलीवरी है। ठीक है, मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ लिविंग। दरो दीवार तो शायद हर बिल्डर दे देगा, लेकिन दरो दीवार भी मैंने सस्ते दिए, लेकिन यहाँ जो निज़ाम जिंदगी है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। सर मैं आपकी बात को यहाँ जरूर करूँगा, और मैं इस वक्त वही कहूंगा कि ऑफ कैमरा मुझे पूरे सोसाइटी एक्चुअली दिखा चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने दरखास्त की जाकर कि ये एक ऑफ कैमरा था, अब हम ऑन कैमरा चलते हैं और उन स्पॉट पे जो इनकी काबिश है, इनकी मेहनत है, कराची के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग चलते जाके भाई ऑन वे। और इधर ही हम बात करेंगे कि कमांडर सिटी के और भी सुना है खाने की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम सब वहां चलेंगे और वहीं पे बात करेंगे। आए, और प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने आपसे एक लफ्ज कहा था, जो मैं फिर एक बात दोहराता हूँ कि मैं जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। एक बार फिर अच्छा जी, एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, मगरिब हो चुकी है और इस टाइम भी आपका, अगर मैं कहूँ जाकिर भाई, काम जारी और सारी है, ये क्या वजह है जो इतनी रात में काम? देखें हमारे तो काम वैसे भी यहाँ पे जितनी स्पीड में काम कमांडर सिटी में हो रहा है शायद किसी और सोसाइटी में ना हो। ठीक है, क्योंकि हम तो डिलीवर करने वाले लोग हैं, 5-6 सालों में देखें हम कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। तो अभी चूंकि एक्सपो आ रहा है तो ये रोड के रिपेयर्स के काम हो रहे हैं, कारपेटिंग के काम हो रहे हैं। तो जैसे कायद का आप देखा था, कायद का बिल्कुल साफ खड़े हैं, बिल्कुल, और ये एक अच्छा है मुल्क के लिए। बिल्कुल, और जो कायद ने जैसा पाकिस्तान सोचा था, कमांडर सिटी वैसा पाकिस्तान में बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक सवाल बड़ा अहम है मेरे लिए, और शायद मैंने पहले आपको प्रोग्राम के आगाज में कहा कि कुछ सवाल आज थोड़े चित्ते में जरूर होंगे। एक सवाल पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था, और ये मेरा पर्सनल सवाल है कि कमांडर जाकिर साहब के पास जो लोग प्लॉट ले लेते हैं वो उसी सोसाइटी के अलावा किसी को सेल नहीं कर सकते, तो ये क्या कितनी सदाकत है या फिर ये सिर्फ एक बात है? असल में ये खबर झूठी किसी ने फैलाई है। जब मैंने आपको प्लॉट या मकान या अपार्टमेंट जो भी दे दिया और गवर्नमेंट से आपके नाम लीज हो गया, तो मेरा तो इख्तियार उस पर वैसे ही खत्म हो जाता है। तो जिसको मर्जी आप बेचें, जितने का मर्जी बेचें। हाँ, एक चीज जो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि किराए पे अगर देना है, ठीक है, तो वो सिर्फ कमांडर सिटी स्टेट के थ्रू आप दे सकते हैं। सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी के बारे में वो लोग कैसे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन हम करवाते हैं, कोई बदमाश तो नहीं सोसाइटी में आ रहा, कोई क्रिमिनल बंदा तो आपके कब्जा ना कर ले आपके घर में। तो ये भी प्रोटेक्शन हम यहाँ के जो मालिकान हैं उनको दे रहे हैं कि भाई आप किराए पे डायरेक्ट नहीं दो, आप सिटी स्टेट के थ्रू दो। और अब गवर्नमेंट से भी पॉलिसी आ गई है। ये आसान लफ्ज है, आसान लफ्ज है,
कि जो नेगेटिविटी थॉट्स लोग फैला रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि ऐसा कोई लीज नहीं बनाई गई, लीज गवर्नमेंट से होती है और क्लियर कमांडर जाकिर मौजूद है और उनका स्टेटमेंट क्लियर है कि जो प्लॉट आप खरीदते हैं आप अपनी मर्जी से वो बेच सकते हैं, हमें कोई इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज है, अगर आप किराए पे किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि कहीं वो क्रिमिनल ना हो। और ये इस सोसाइटी की खूबसूरती की साइड का पाकिस्तान की अगर बात हो रही है तो ये वो सिपाही हैं जिन्होंने इस मुल्क की 28 साल खिदमत भी की। आए चलते हैं और अब उस जगह पे चलते हैं जहां पर इस वक्त अगर मैं कहूँ जाकिर साहब ने काम तो दिखा दिया, मगरब के वक्त मौजूद है और ऐसा नहीं ऑफ कैमरा बहुत देर से इन रोडों पे काम जारी था। अब हम चल रहे हैं उन जगहों। जाकिर आप कहाँ जा रहे हैं? पहले हम देखिए जहां आप कहेंगे उधर चलेंगे। पहले आपने मुझे बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत मजबूत है। पहले सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में आपको दिखा दूं कि यहाँ लेटेस्ट दुनिया का जदीद सिक्योरिटी सिस्टम है, फाइबर ऑप्टिक्स बिछा हुआ है, आईपी कैमरे ये सामने जगह जगह ये दिखा दूं कि ये आईपी कैमरा सेकंड विंडो के ऊपर देख रहे होंगे कि ये आईपी कैमरा आ रहा है। ताकि भाई अब बताएं इस कैमरे के बारे में। अच्छा, ये लेटेस्ट कैमरा सिस्टम है, हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह, स्कूल में, हर क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं। मॉनिटरिंग एक जगह पे हो रही है, ठीक है। कोई चोरी, कोई डकैती, कोई इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो हम कैमरों की मदद से पकड़ लेते हैं। यहाँ लोगों के मोबाइल गिर गए, वॉलेट गिर गए, हमने रिकवर करके दिए हैं, ठीक है। इतना सेफ सिटी पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुबई तो सेफ है, पाकिस्तान में हम जाकिर भाई को आज तंग करेंगे इसलिए एक प्रोग्राम के अंदर कि जाकिर भाई की बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस आपने देखी होंगी और बहुत सारे लोग प्लांटेड वर्ड्स करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ हक और सच, कोई सवाल प्लांटेड इनसे मैं नहीं कर रहा। और सच सवाल इसलिए कि शायद आज तक जाकिर साहब से किसी ने ये सवाल नहीं किया और मैं फर्स्ट टाइम होऊंगा जो इनसे सख्त सवाल साथ साथ करता जा रहा हूँ। पहले कंट्रोल रूम चलते हैं ताकि सामने आ सके। कमांडर सिटी में जो भी चीजें आज देखेंगे, पौधों से लेके यहाँ के बस स्टॉप, यहाँ के रोड, हर चीज एक स्टैंडर्ड पे आपको नजर आएगी। ये है गरीबों की बस्ती, मिडिल लोअर मिडिल क्लास, अमीरों के स्टाइल यहाँ रहना है। ये टैगलाइन दे रहे थे, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। क्या लोग हैं, क्या गरीबों की सोसाइटी है पर अमीरों के स्टैंडर्ड पर। टैगलाइन मोहम्मद जाकिर, तो कमांडर साहब टैगलाइन तो हो गई, अब चलते हैं सिक्योरिटी साहब। आ जाए बिल्कुल आप वॉक करेंगे थोड़ा सा क्योंकि सिक्योरिटी रूम जो है वो बिल्कुल इनके साइड ऑफिस के बिल्कुल सामने है ताकि ये कहते हैं कि मैं नजर भी रख सकूं। आए चलते हैं। तर्जे अगर स्टैंडर्ड कोई इंटरनेशनल कंट्रीज में रहते हैं लोग या दुबई में रहते हैं तो यकीन जाने ये बस स्टॉप इस वक्त कराची के अंदर कमांडर साहब किस तरह से बना रही है? ये दुबई स्टैंडर्ड के बस स्टॉप है सारे, ऊपर आगे कई मिलेंगे आपको, हर आधे किलोमीटर पे एक बस स्टॉप है, लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ के पौधे देख लें, यहाँ के बस स्टॉप देख लें, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, स्कूल की कॉलेज की बिल्डिंग देख लें, सब। शेटल सर्विस आपकी कहाँ से कहाँ तक? शेटल सर्विस शारह फैसल से कमांडर सिटी कनेक्टेड है। 9 गाड़ियाँ जाती हैं, 9 गाड़ियाँ आती हैं। टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 11 बजे। ऑन एंड ऑफ। जी टाइम फिक्स है। ठीक है। अच्छा देखिए मैं फिर बता दूं आपको, ये सब आपको सेकंड विंडो के ऊपर दिख रहा होगा, कम वक्त है हमारे पास, लेकिन वक्त में मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई किसी पर तनकीद करता है तो पहले वो आप जाएं उस चीज को सर्च करें। अगर किसी शख्स की मेहनत है तो उस शख्स का एक वकार है, अगर हम सवाल उठाएं तो सोच समझ कर ना। हमारे सामने मौजूद है, ये किसी के लिए हॉस्पिटल है। अच्छा जी, ये हॉस्पिटल मौजूद है और इसमें हम बाद में बात करेंगे, पहले हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने हुए। बट एक अच्छी चीज मैं बता दूं आपको कि मैं बारीकियां अपनी आंखों से देखता हूं, मैं कभी भी किसी से लफ्ज बाय लफ्ज नहीं चलता और ये शायद कुछ लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस लेवल पे वो शख्स हैं उन्होंने मुझे रिगार्ड किया कि आप कह रहे हैं, मैं इस बार आपको उसी तरह जवाब दूंगा जैसे आप चाहते हैं क्योंकि सवाल आपके हैं सर। जी हम ये कमांड एंड कंट्रोल रूम में आ चुके हैं। मैं कहूँ कि जो मेरे सामने है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कमांडर साहब। अच्छा, ये हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है और सेंट्रल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ QRF की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स
तो जो भी इमरजेंसी नंबर पर हमें कॉल करते हैं 3 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी हेल्प के लिए पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, इसको देखे वो कारपेटिंग आपको होती हुई नज़र आ रही है सारी। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैमरे ऐसे हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, इस कैमरे को ज़रा रोटेट करके दिखाओ। ठीक है, ये देखिए, तो ये 5 किलोमीटर तक विजन है इन कैमरों का, ये यहाँ से कंट्रोल होते हैं। ठीक है सर, कितने एकड़ पे ये जमीन इस वक्त वाक़ है? देखें, हम तकरीबन 1000 एकड़ हमारे पास मौजूद है ज़मीन, और ये मॉडल हमारा तकरीबन 300-400 एकड़ के तक है जिसमें लोग इस वक्त रह रहे हैं। तो मतलब ये सारी गलियां वगैरह, रेस्टोरेंट, हर जगह कैमरा है। ठीक है, ना यहाँ कोई मोबाइल छीन के बच सकता है, ना यहाँ कोई चोरी करके बच सकता है। ठीक है, जब मुजरिम को पता होता है कि उसने पकड़े जाना है तो जुर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं कैमरे की आंख में ही बात कहें आप, ताकि लोग जो है ना समझ सके। जब मुजरिम को पता हो कि उसने पकड़े जाना है तो जुर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कैमरा है ये एक डेटरेंस है, सबको पता है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन वो रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब हर क्लासरूम में कैमरा है, हर प्ले कॉरिडोर में कैमरा है, हर जगह। यहाँ पे तकरीबन 250-300 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, और बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आबादी फैलती है कैमरे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये कैमरा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर आपको ये वॉकी टॉकीज नजर आए होंगे। बिल्कुल, हमारी चेक पोस्टें हैं सारी, बाइक पे लोग मैंने आपकी देखी जी सब है, वो आपस में कनेक्टेड है इस पे, वायरलेस पे। ठीक है, फिर यहीं पे सारा हमारा वेपन का सिस्टम है सारा। बिल्कुल, ठीक है, स्टोर बना हुआ है। अगर कोई टेररिस्ट आ जाए या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या किसी को हेल्प की जरूरत है, किसी के घर में डिकॉइट्स आ गए, ठीक है, वैसे तो ऐसा होना यहाँ पे मुमकिन, मैं कैमरे में शायद दिखा नहीं सकता, लेकिन ये है। मैं सिर्फ एक अंदाजा बता दूं कि ये जो मेरे सामने एक शेल्फ है पूरा, ये एक सिक्योरिटी, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 28 साल जिस इंसान ने मुल्क की खिदमत की हो वो शख्स बेहतर जानता है कि सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी कंपनी है, हमारी अपने सिक्योरिटी ट्रेंड गार्ड्स हैं, हमारे अपने वेपन्स हैं जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड। ठीक है, क्योंकि लोगों को सेफ्टी ये सबसे पहली चीज है ना। बिल्कुल, कोई जो ट्रस्ट करके आपके लिए यहाँ आ रहे हैं, शहर छोड़ के, अगर आप पूरे मुल्क की भी बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, हम सेफ्टी भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन इस एक्सपो में 16, 17, 18 में जो लोग हमारे दोस्त बाहर रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, वो भी राब्ता करें, और यकीन जाने मैं पर्सनली भी अपनी बात करूँ, जो मुझे फॉलोवर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जब जो भी इंटरनेशनल लोग मुझे देखते हैं, मैं इस सोसाइटी को देख के, शायद जो मैंने ऑफ कैमरा वर्ड किया मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता, पर मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अपने लिए कि ये वो सोसाइटी है कि आप यहाँ बेखौफ रह सकते हैं। और सिक्योरिटी के इंतजाम, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनकी मोबाइल भी मौजूद है, मैं कैमरे देखिए आपको कुछ वर्ड्स कह देता हूँ कि मेरे सामने कैफेटेरिया लाने में चाहूँगा कि मेरी सेकंड कैमरा जो दिखाएगा विंडो, इसके ऊपर किचन मौजूद, इवन खाना बनाने की जगह भी। ये 3 रेस्टोरेंट डाइनिंग हॉल है। चलिए, तो आसान कर दिया, अभी डिनर शुरू हो रहा है तो लोग मैं चाहूंगा कि आप मुझे बनाते रहे, और मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस विंडो को आप खोलते जाइएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ किचन मौजूद है, यहाँ खाने बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट के किचन, ताकि ये खाना पक रहा। और ये देखें, ये रेस्टोरेंट है जहाँ फैमिली खाना खा रही है। बहुत जबानी बातें नहीं है ग्रामीण, जिसको अगर मैं कहूँ कि कह दिया है कि खाना नहीं होगा, ये रियलिस्टिक है। लोग खाना खा रहे हैं, लाइन चलेंगे 3 रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ जाके तो कहते हैं ना रश लगा दिया जाता है, लेकिन हम ये ऑफ कैमरा दिखा रहे हैं कि ऑन कैमरा की क्या जा रही है। अच्छा, स्कूल भी मौजूद है। अच्छा, स्कूल का मैं जाऊँगा एक मिनट, आप यहाँ पे स्कूल कहाँ पर प्लीज, क्लासरूम जो सर बता रहे हैं, बिल्डिंग क्लासरूम तो अंदर बात है। ठीक है, ये स्कूल की बिल्डिंग आ गई, ये माशाल्लाह स्कूल की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस पर एक हमारा मॉनिटर रूम स्कूल के अंदर भी मौजूद, बहुत जबरदस्त बात है। और मतलब सोसाइटी को, ये फैमिलीज, ऐसा नहीं कुछ लोग कहते हैं ना, मैं विंडो को लूंगा प्लीज बड़ी कीजिएगा, ये फैमिली वॉक कर रही है। और मैंने पार्क में देखा, इस ग्राउंड की वीडियो जरा खोलिएगा जहाँ बच्चे अभी प्ले एरिया के अंदर मौजूद है। मैं चाहूंगा फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है। इस कैमरे को घुमा, मैं यहाँ वक्त इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ कि इस सोसाइटी का मकसद, अगर पहले देखिए पार्क सब बना लेते हैं, मस्जिद होती हैं, हर जगह हर चीज होती है, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होते। ये देखें, इस वक्त बच्चे मैच खेल रहे हैं जिनके जहन में ये है कि ये सोसाइटियां आबाद नहीं है,
मैं कैमरा से कहूँगा जो कहते हैं सोसाइटी में आवाज नहीं है, 5000 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ रह रही है, जिसका सबूत ये प्ले एरिया आप देख सकते हैं। खाने की जगह मैंने शॉपिंग मॉल टाइप छोटे छोटे इन्होंने बनाए हुए ताकि लोग शॉपिंग करें, उनके बाकायदा रश जगह। प्लीज इस विंडो पर क्लिक करें। ये आप देखें गाड़ियां, बाइक्स, लोगों की ग्रोसरीज, हर चीज। मैं फिर कहूंगा कि बातें नहीं है, काम है। अब यहाँ चोरी करके कैसे बचेगा? नहीं, मैं तो एक बात में बहुत मुतमईन हूँ, जो सवाल मेरे भी ज़हन में था कि शायद सोसाइटी एक्टिव नहीं है, बिल्डर्स पैसे ले लेते हैं 24 घंटे, बिल्डर्स पैसे ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज बनी ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं। कमांडर सिटी में काम भी जारी है, पूरे सिस्टम पे करोड़ों रुपया लगा। सर आगे चलते हैं क्योंकि इस चीज को हम आगे मूव ऑन करेंगे। और शायद मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, अपने दोस्तों से कहूंगा जो देख रहे हैं, ये पहली बार होगा कि एक एक चीज कमांडर सिटी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो चीजें जो जरूरी है, वो चीजें नहीं जो हर कोई दे रहा है, वो चीजें जो आपके लिए जरूरी है। आज चलता है सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के साथ ही हमारा ये हॉस्पिटल एरिया है सारा। ये बराबर में जो मुझे स्टार्ट में एम्बुलेंस है, ठीक है। और एक बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल की ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2026 में हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक महीने पहले यहाँ पर कंप्लीट आते हैं। अच्छा जी, ये हॉस्पिटल है टिक बाय, और सही है इस वक्त बंद है जी। वजह ये 5 बजे ऑफ हो जाता है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए आते हैं, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। देखिए ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो सच है, आप चाहते हैं मेरे लिए खुलवा के दिखा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट टाइमिंग है। आवर्स में हॉस्पिटल खुला होता है क्योंकि पेशेंट इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर कोई इमरजेंसी हो तो डॉक्टर साहब, नर्सेज कॉल पे अवेलेबल हैं, एम्बुलेंसेज हमारे पास अवेलेबल है। मतलब घर से बैठ के यहाँ पे अगर कोई कॉल करे तो उसको अवेलेबल, बिल्कुल फॉरेन डॉक्टर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। देखिए ये बड़ी बात, स्टाफ सारा यहीं रह रहा है ना कमांडर। तो मतलब अगर लेट नाइट कोई इमरजेंसी तो वो फौरन सामने चाबी है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में की है, फौरन खुल जाएगा, नर्सेज सब आ जाएंगी। देखिए एम्बुलेंस सिक्योरिटी के साथ साथ एम्बुलेंस आपके सामने मौजूद है, और ये वो एम्बुलेंस है जिस पर लिखा हुआ है बकायदा कमांडर से, ये बाहर नहीं जाती, इसी सोसाइटी के लिए अवेलेबल है। और ये इमरजेंसी ऐसा हॉस्पिटल है कि इसके लिए चाबी की जरूरत नहीं, चाबी अवेलेबल है, डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट्स को डील करते हैं। कमांडर फहीम साहब हमारे सर्जन है यहाँ पे जो मौजूद होते हैं यहाँ पे। जी वो भी वेल एक्सपीरियंस। क्या बात है। और सर ये बिल्डिंग के बारे में आपको बिल्डिंग जो है हमारा प्रॉपर हॉस्पिटल बड़ा बन रहा है, जो इंशाल्लाह एक साल में, इसी साल दिसंबर में हम इसको ओपन कर 2027 तक। खुशखबरी ये है 26 तक की मेरा इरादा है कि मैं इसको ओपन कर लूँ। यहाँ फिर सर्जरीज भी हो सकेंगी, यहाँ हर तरह के स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। सर बहुत खूबसूरत घर के साथ ही हॉस्पिटल और सोसाइटी में। और कुछ चार्जेस भी रखे होंगे इसलिए आपके? देखें यहाँ के जिन लोगों को हम मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड्स देते हैं ना, उनके लिए ओपीडी फ्री है। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी फ्री है। हर फैमिली की 4 लाख रुपए कवरेज है, टीपीएल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है, वो प्रीमियम मैं पे करता हूँ। और इस दौर में 28 साल खिदमत की, खाना फ्री, मेडिकल फ्री, पानी फ्री। देखिए बात नहीं है कि ये खिदमत का जज्बा आज भी उसी शख्स के दिल में जिंदा है, क्योंकि उस शख्स ने 28 साल, मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे नहीं कि कमांडर मोहम्मद जाकिर का नाम कमांडर लगा के लोग मुखातिब करते हैं, इज्जत करते हैं। वो आज भी शख्स इस मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहा है, एक आम शहरी बन गए, जबकि उसके आगे कमांडर जरूर लगता है, पर वो दिल का आदमी कमांडर नहीं है। आप मिले, यकीन करें, बहुत ही जबरदस्त बन गए। हॉस्पिटल्स भी हो गए, चीजें भी हो गई, अब क्या है जाकिर भाई? अभी हम जा रहे हैं, हमारे जो 80 और 120 गज के मॉडल घर आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जो प्लॉट्स हम ऑफर कर रहे हैं 75% डिस्काउंट पे, वो 80 और 120 गज के हैं। इस पे घर बनाने के लिए हम 50% फाइनेंस भी कर रहे हैं। अच्छा जी, जबरदस्त। तो ये घर मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस तरह के घर बनवाना अगर 10 लाख पेमेंट जो शख्स कर रहे हैं आपको, जी तो उसको पोजीशन 40 लाख भरने पड़ेंगे, सिर्फ 10 लाख नहीं 40, वो तो 30 डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो 25% कीमत कर दी हमने हर प्लॉट की।
सही है। अगर आपको 120 गज का प्लॉट चाहिए तो वो हमने 15 लाख का कर दिया, 80 गज का हमने 10 लाख का कर दिया। ओके, इस वक्त हम अपने मॉडल बैंगलोर के सामने हैं। इसमें 120 स्क्वायर यार्ड और 80 स्क्वायर यार्ड का है। अच्छा, ये लिखा हुआ भी मैं दिखा दूं कि मॉडल बैंगलोर है और 120 स्क्वायर का है, जो 120 गज कहा जाता है। कराची शहर में आप देखते हैं कि ज्यादातर 120 गज के ही घर होते हैं, तो ये इनका मॉडल है। जी अगर टमाटर साहब ये बताएंगे, ये अभी अंडर द कंस्ट्रक्शन है? ये कंस्ट्रक्शन हुआ रेनोवेशन एक्सपो के लिए। सेकंड विंडो में मैं आपको दिखा दूंगा कि कंप्लीट कैसा है, क्योंकि मैंने देख तो लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें काम हो रहा है। देखिए काम जारी है, ओपन है, और ये एक बहुत अच्छी रियल स्टोरी मैं कहूँगा इसको। आज रियल स्टोरी इसलिए कि ये कुछ छुपाना वाली बात नहीं है कि हम बहुत प्यार करके आप अचानक आए हैं ना, तो इसलिए जो ये सारा चीज है वो जवाब तो देगी नहीं, हमेशा अचानक से ही पहुंची है जहाँ भी पहुंची है। और ये बात बड़ी बूस्ट थी कि 16, 17, 18 को जैसी मैंने सिंपल पढ़ा के कमांडर सिटी 4th ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, तो मैंने कहा पहले मैं पहुंचूं खुद तो देखूं, ताकि कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। सेकंड विंडो पे जो आप मंजर देख रहे होंगे वो मंजर है जो इसका एक्चुअल रेनोवेट के बाद निकल गया। ये दो भी हैं, लोग अगर विजिट भी करना चाहें जी बिल्कुल विजिट करते हैं, देखते हैं, हमसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, रह भी रहे हैं आगे सैकड़ों घरों में। एक्सपो सेंटर में जिस दिन लोग आएंगे उनसे कोई अगर अभी आप मुझे बता दें NIC या क्या क्या हमारे पास गाड़ियाँ होंगी वहाँ पे। हम सैटरडे संडे को 17 और 18 को विजिट भी करवा रहे हैं। 16 की जो फैमिली बुकिंग कराएंगे 17 को पूरा दिन विजिट्स हैं यहाँ के फ्री। और अगर कोई कहे बुकिंग निकालेंगे, हम पहले विजिट करना चाहते हैं, तो विजिट कर लें, कोई इशू नहीं है, आ सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ हमसे मिलेंगे, हमें कन्विंस करेंगे, मतलब पिकनिक बनाने ना है ना। इधर तक आए और अगर कोई सीरियस फैमिलीज हैं तो हम उनको यहाँ लेके आएंगे, सारा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, पूरी ब्रीफिंग देंगे कम्युनिटी हॉल में। ना अपना वक्त जाया करें ना हमारा वक्त जाया करें, यही हम कहेंगे। और जो फैमिली है उनको मैं सिंपल एक वर्ड में बता दूं कि अगर आप उससे पहले भी, प्रोग्राम 16, 17 से पहले चलने वाला है, अगर आप वैसे भी इनके साइड ऑफिस बिजनेस इनके ऑफिस आएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन मौजूद है, ये आपको तब भी दिखाएंगे। लेकिन जो लोग एक्सपो में आएंगे वो लोग 16 को आए और 17 और 18 को विजिट भी कर सकते हैं। अब हम कहाँ चले साहब? अभी हम एक दफा फ्री रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। बिल्कुल फ्री रेस्टोरेंट का, क्योंकि ये कोई सदका खैरात नहीं है। बिल्कुल ये दावत है मेरी तरफ। यही अल्फाज में जाना जाता है कि लोग कहते हैं कि सबके का नहीं, कोई सदका नहीं है, ये दावत है मेरी तरफ से। विजिटर भी वहाँ खाना खा सकते हैं, गरीब, मजदूर, अमीर सब वहाँ खाना खा सकते हैं। तो आपने गाड़ी मंगा ली, उसके लिए अब गाड़ी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जब आप आवाम की खिदमत में हैं तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सर बैक साइड पे बैठेंगे। अच्छा जी, हम पहुंच चुके फ्री रेस्टोरेंट। और कमांडर साहब वही वाली बात की जो बात आपने गाड़ी में कही कि तिजारत मेरी अल्लाह से, रब के साथ है, तो रब के उस मेहमान कहते हैं ना कि हम मेहमान हैं, और वो रेस्टोरेंट में जहाँ पे सब लोगों के लिए खाना फ्री है जो यहाँ रह रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरत बात है। फैमिली भी बैठी है, ये जेंट्स का हॉल है, बच्चे अभी यहाँ बैठे हुए, जेंट्स का हॉल है, उस साइड पे फैमिलीज का है, ये सर्विंग विंडो है। डॉइंग जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा खाना सब टाइम पे मिल रहा है? पक्की बात है, मतलब खाना रोजाना मिलता है 2 टाइम? क्या बात है। किचन है हमारा। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, क्या मेन्यू है आज क्या है? आलू अरबी का शोरबा है और वाइट राइस है आज। और मैं चाहूंगा राइस को जरा करीब से उठा के, हाँ नहीं ठीक है, ऐसा तो नहीं कि राइस ना उठाए दिखाए जरा, ये नहीं, ये टॉप क्वालिटी के राइस है। वही राइस है नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सवाल वही है कि लोग करते हैं। तो ये जवाब ऑनेस्टी के साथ, ये गर्म ऐसा भी नहीं कि खाना यहाँ पे एक लेडी भी इस्लाम जी कैसे आप ठीक है? हाँ, किचन में शबाना मैनेजर है किचन की और शेफ भी है हमारा, ठीक है। अरे शबाना, शबाना किचन इनके मामला देखिए आप। जी जी, यहाँ पे कैसी जिम्मेदार आपकी? मैम ये बताएं, खवातीन तो वैसे किचन में हम कहते हैं ना, ये भी एक कोई टेक्निक है आपकी कि कहते हैं ना वुमेन को फर्स्ट कर दिया किचन के अंदर कि आपकी निगरानी में सब हो रहा है, क्वालिटी कैसी खानी वो तो हम करेंगे। मैम खुशी की बात है कि जिस शख्स ने तिजारत ही अल्लाह से कर ली हो,
तो उसके बारे में बात मैं कर ही नहीं सकता। मुझे कोई चेक नहीं करना, मेरा दिल ये कहता है कि जो लफ्ज है ना, रियासत मदीना अगर एक वर्ड है, ये सच है जो इंसान सामने। और मैं कमांडर जाकिर की अगर मैं बात करूं तो जिस बंदे ने 28 साल मुल्क को दे दिया, वो आज इस शख्स उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है जो मैं शायद लफ्ज में बयान ना कर पाऊँ। थैंक यू अगेन शमाना जी, और कुछ कहना चाहती हूँ तो बताएं यहाँ के बारे में। खाना ना इस तरह का खुलूस है ना, वो नजर आए इस खाने में। जब आप खाना खाएंगे ना, आपको पता चलेगा हम कमांडर सिटी आए हैं। क्या बात, और फिर आप भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं ये अपना टूर कभी नहीं भूलूंगा। मैंने क्राइम की दुनिया में वहाँ आपने आपको प्रयास के लिए, लेकिन आज एक खिदमत की तरफ, और पहली बार मैंने ऐसे बिल्डर से मिला। इस वक्त मैं कम्युनिटी हॉल में आपको सेकंड विंडो पे ये भी दिखा सकती थी, आप देख रहे होंगे कि मजदूर तबके के जो लोग यहाँ रह भी रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से जिन्होंने अपनी जिंदगी के पैसे जमा करके अपने बिल्डर्स को देके यकीन करके यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वरना ऐसे भी यहाँ बिल्डर्स मौजूद थे जो भाग गए, लोगों को छोड़ गए और लोग रोते रहे। लेकिन कमांडर साहब, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ आपके अभी, उन्होंने बड़े अच्छा फीडबैक आपका दिया, बातें भी कर रहे हैं बच्चे, इवन आपने हर डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे तरीके से एक बुक किया हुआ है। क्या कहते हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही मैनेजमेंट है, यही निज़ाम है। कौम, पूरी दुनिया में कौमें एक जैसी होती हैं। जिस कौम को निज़ाम मिल गया वो सुरखरू हो जाती है दुनिया में, वो फिर दुनिया की हुक्मरान बन जाती है। तो मेरा मकसद यहाँ पे निज़ाम देना है ना, मैं एक निज़ाम के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रहा हूँ। अपने मफादात को पसे पुश डालकर, अपने प्रॉफिट को पसे पुश डालकर लोगों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देना चाहता हूँ मैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम कमर्शियल एरिया से गुजरेंगे, फिर कम्युनिटी हॉल देखेंगे, सेंट्रल गार्डन देखेंगे। और मैं आपको अपने पीछे एक मस्जिद दिखा रहा हूँ, ये इनकी सेकंड मस्जिद है यहाँ की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मसाजिद जो है यहाँ पर, ये सेकंड जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑलरेडी मसाजिद को बना दिया गया है। कितनी आपने मसाजिद यहाँ बनाई है? हमारी 6 मस्जिदें हैं प्लानिंग में, अभी तक 2 जो है वो एक्टिव हैं, 3rd अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4th पे काम शुरू होने वाला है। 4th पे काम। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहाँ जहाँ कमांडर साहब लेके जा रहे हैं वहाँ हम चलते हैं। अब आगे की तरफ चल रहे हैं हम। कहाँ? बिल्कुल आगे हम कमर्शियल एरिया देखते हैं, वहाँ पे एक लाइफ देखते हैं कमर्शियल एरिया की। फिर हमारे पास कम्युनिटी हॉल है, उसको देखते हैं। सेंट्रल गार्डन है, वहाँ बैठ के सूप वगैरह पियेंगे। चले, जो ठंड है ना, ठंड है बिल्कुल। और इस बार यकीन करें, कराची में शायद उतनी ठंड नहीं है, लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में किसी नॉर्दर्न एरिया में घूम रहा हूँ और बहुत ज्यादा ठंड है। और सलाम एक बार फिर कि मुझे बहुत मजा आया आपके किचन में, और जो मैनेजमेंट मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि तिजारत वाकई में आप अल्लाह से कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू अगर आप रखते हैं तो यकीन जाने ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज होगा कि, और कराची के जो आज ये प्रोग्राम लोग देखेंगे, मैं ये दावे से कहता हूँ कि जितने लोग मुझे जानते हैं वो जरूर यहाँ आएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं हकाइक पे बिलीव करता हूँ, हकीकत दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और बात फिर वही है कि जो सच है और हक है वही आपको दिखाना चाहिए। चल रहे हैं आगे की तरफ और मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। आप बताएं कि हम किस तरफ चल रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर और मजीद? बिल्कुल, आगे हम आपको अपनी इंडस्ट्री भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, क्योंकि जॉब्स भी हमने क्रिएट कर दी। एक दुकानदार है सर, मैं चाहूंगा तो मेडिकल सेंटर वाले इस तरफ जाऊंगा। क्योंकि अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सॉरी, अरे आप अंदर आए मेरा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई ना कोई खातून मुझे जरूर मिल जाती है, चाहे वो किचन हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ में हो। मैम ये बताएं, ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा कि यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है? यहाँ पे ऐसा लगता है कि शहर से और इसमें कोई कंपैरिजन अगर करें तो कुछ कम हो? मैं चाहूंगा सर आप अंदर आए, कमांडर साहब के सामने ये लफ्ज हो। वो आप उनसे अकेले में पूछें। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे तकरीबन तमाम फैसिलिटीज ही मौजूद है।
और मतलब किसी चीज़ की यहाँ पे आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पे। मेडिसिन हो, ग्रॉसरी हो और ट्रीटमेंट हो, जो भी कुछ हो, ट्रैवलिंग हो, सारी चीज़ें यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। पानी, बिजली, सिक्योरिटी, एजुकेशन, उन पे भी बात करें, स्पोर्ट्स। देखिए ये वो लफ्ज है, वो अगर खुद कह रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप लोग बात करें और ये बताएं सिक्योरिटी की कैसे इंतजाम है। सिक्योरिटी बहुत बेस्ट है यहाँ पे, कभी हमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी हवाले से। और इसके अलावा पानी, बिजली, गैस जो आप कह रहे हैं वो तो सबसे बेस्ट है कि अब हम जब कराची जाते हैं तो हमें कराची में अजीब सा लगता है कि कराची में अब हम लोग अगर सोचे भी तो हम लोग वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ का? एटमॉस्फेयर बेस्ट है, बहुत अच्छा। यहाँ जो रहते हैं वो कराची मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बात करने के लिए। और ये बिल्कुल जो मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ, यकीन जाने शायद मेरे लिए भी एक सीख का अमल होगा कि जो लाइव प्रोग्राम अगर मैं कहूँ तो ये लाइव है कि मैं एक अचानक से कुछ लोगों के पास पहुंचता हूँ, उनसे बात करता हूँ। कुछ लोग पता क्या कह रहे होंगे आपके जानने वाले भी कि पहले से हमने आपको सेट किया होगा, पहले से बातचीत चल होगी। तो कहते हैं ना गॉड नोज बेटर, अल्लाह ताला जानता है कि ये हकाइक मैं प्रोग्राम में हमेशा इसी तरह दिखाता हूँ। थैंक यू अगेन लेडी जी, आपने हमसे बात की। और आपके फादर है आई थिंक ये फादर कैसे रही जुमला, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन। अभी मैंने अपने बच्चे की भी शादी यहाँ की है और शहर से ज्यादा धूमधाम थी। क्या बात है, और आप मुतमईन है मतलब। चले कराची वालों के लिए मैं फिर एक बात कहूंगा कि सुनी सुनाई बात पर आप यकीन ना किया करें, ये देखें, ऑब्जर्व करें और फिर फील करें कि जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो है। मैं चाहता हूँ काउंटर साहब वॉक करते हुए वहां पे चले, जो लोग यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल हर चीज आपको अवेलेबल मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये बताएं कि इंतजाम कैसे हैं यहाँ के, और ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा और ये बताइएगा बिल्कुल, क्योंकि ये आप किसी सोशल मीडिया के लिए जवाब नहीं दे रहे हमें, ये आप एक नेशनल टीवी पे जवाब दे रहे हैं कि जो कमांडर सिटी के बारे में बात की जा रही है, कमांडर साहब के बारे में कि बस बना दिया होगा, तो रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ पे? और सिक्योरिटी फिर बात होगा, पर्पस सिक्योरिटी बेसिक फर्स्ट है, और जो इंतजाम रखे गए उनसे कितना मुतमईन है? उनसे अल्हम्दुलिल्लाह 100%। और कारोबार की रेशो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त। मैं थैंक यू। अच्छा जी, एक और सैनिटरी और मतलब अच्छा जी, ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी ये बताएं कि कैसा जा रहा है, कितना मुतमईन है कमांडर सिटी? क्योंकि ये बता दूं, ये सवाल इसलिए 16, 17, 18 को एक्सपो सेंटर के अंदर भी एक नुमाइश लगने वाली है जो कमांडर साहब लगाने जा रहे हैं, और वो दावत दे रहे हैं कराची वालों को कि भाई हम यहाँ पे अभी भी सबसे सस्ता और अपने घर का मालिक बना रहे हैं। तो ये सच है या फिर थोड़ा सा कुछ है? 100% जो है ये बात बिल्कुल सच है, और हम सर जाकिर से और उनकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और उन्होंने हम तो क्योंकि हर रिकॉर्डिंग में जो है मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि हम काफ़ी पुराने लोग हैं, तो हम तो शुरू से हैं, हमारा तकरीबन 4 से 5 साल हो गए जो सर ने लॉन्च की थी ना, जिस वक्त सोसाइटी स्टार्टिंग से हैं, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक जब से ही है। ये सबके ताल्लुक एक साथ है, पूरी फैमिली है आपकी? हाँ, हमारी बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, सब यही मौजूद है, तो सब ने अपने अपने घर लिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर बच्चे भी आपके यहीं पढ़ रहे होंगे, स्कूल से कितना मुतमईन है मेरा सवाल है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कितना मुतमईन है? बिल्कुल, हमारी जो फैमिली के जो मेंबर हैं उनके बच्चे वो सब इसी स्कूल में जाते हैं, कमांडर पब्लिक। और खाना वगैरह और सब खाना जो कम्युनिटी हॉल खाने का रखा है फ्री, उस पर कभी जाते हैं वैसे आप लोग? जी, कभी कभार इत्तेफाक होता है तो दिल कर लिया तो चले गए। हाँ, वहाँ कभी रिस्पॉन्स मिलता है। आप किसी से भी मालूम करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा है, किसी किस्म की आने वालों को या जो यहाँ जाते हैं परेशानी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी फैमिली मौजूद है और स्क्रीन पर सब आ रहे हैं, लेकिन वाले साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे अंकल सिर्फ एक लफ्ज़, यहाँ रहते हुए कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा बेटे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत हम मुतमईन हैं, और हम तो लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। लोगों को लिए अच्छा, ये आपके बिजनेस का काम भी है। एक बार आप तमाम लोगों शुक्रिया, मैसेज आ रहे हैं मेरे। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और शो का वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं एक बात दिल की बोलूंगा कि मैं भी कराची शहर में ही रहता हूँ, लेकिन जो सोसाइटी है, जो एका मोहब्बत, जो भाईचारा छोड़ मैं आसान लफ्ज़ हूँ, वो भी देखने में आया, सब मोहब्बत से मिल रहे हैं। कमांडर साहब लास्ट वर्ड, एक तो हम याद आ रहे हैं अब आखिरी हमारी डेस्टिनी क्या है, और दूसरा आप वैसे भी विजिट करते हैं, पहली बार मेरे साथ ही विजिट किया? मैं तो रहता ही इनके बीच में हूँ, आने जाते रहते हैं। हाँ, क्या बात है, पूछ ले। नहीं, जिस तरह वो रिस्पेक्ट वो बिल्डर नहीं हो जो दुबई में बैठ जाए जाके। नहीं, यही आपकी जीत है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कम्युनिटी हॉल है सामने, बिल्कुल बस चले आए हम कम्युनिटी हॉल चलते हैं, और फिर हमारी एंडिंग वहीं पे होगी। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिस तरह ये मोहब्बतें बांट रहे हैं,
ये भी एक तिजारत है। जब आप अपने इंसान को खुश करते हैं तो इंसान, अल्लाह कहता है, अल्लाह ने कहा है कि अशरफ मखलूकात, मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई। और अगर इंसान मुतमईन और खुश है तो यकीन जाने ये भी एक तिजारत है। आए मजीद आगे चलते हैं। इस वक्त हम कमांडर सिटी के कम्युनिटी हॉल में आ गए हैं। यहाँ पे कम्युनिटी फंक्शंस, शादियाँ, सालगिरह, मिलाद, वो सब यहाँ पे होते हैं। मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं, जो स्टैंडर्ड आप इसका देखें तो ये किसी भी इस मुल्क के अच्छे से अच्छे कम्युनिटी हॉल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ के चार्जेस बहुत कम हैं, मुनासिब है। 1 से 1.5 लाख रुपए में आपका शादी हो जाती है। मैं चाहूँगा अगर आप इस तरफ से आए, और हम इस तरफ होते हैं, और ये देखें कि अगर खूबसूरत में बात करूँ तो जैसे जो शादी होती है, गैप देखें आप कि एक मुनासिब गैप, कितने लोगों का एक वक्त में यहाँ पे 350 की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन अगर थोड़े ज्यादा भी हो जाए तो मैनेज हो जाता है। ऑलरेडी जगह बहुत गैप है, ऑलरेडी बहुत गैप है। लेकिन मैं एक बात सच कहूँ कि मतलब आपने कह दिया कि वो इस सिटी से भागने की जरूरत नहीं किसी को। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या चाह रहे हैं, कैद करना चाह रहे हैं? मतलब देखें, बाहर अगर आप नहीं, सवाल आप कैद करना चाह रहे हैं यह एक जोक है। बट सच बताऊं, अगर अपनी फैमिली के लिए सोचूंगा ना तो मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि मेरी फैमिली घर से बाहर निकले। मैंने बच्चे देखे नहीं, साइकिल चला रहे हैं, बच्चे सब सेफ हैं, कहीं भी निकल जाए, टेंशन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के फिर रहे हो, मतलब बाउंड्री कंप्लीट है कि कहीं बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल, मतलब आप जब घर से बच्चों को छोड़ते हो, हमारे दिल में होता है कि बच्चे कहाँ गए, आगे पीछे ना हो जाए। यकीन जाने यहाँ मेनोल खुले हुए नहीं मिलेंगे। सॉरी टू से नहीं, ये बात मैं दोहराऊंगा, यहाँ वायरिंग भी सब अंडरग्राउंड है। इस दुनिया से रिसेंटली एक बच्चा चला गया, इब्राहिम, आपने सुना होगा, और भी एक बच्चा गया। लेकिन मैं इस वक्त ये पोर्ट का प्रोग्राम मैंने कवर किया था। इस वक्त मैं बच्चे बाहर देख रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फुटबॉल कर रहे हैं, जहां दिल चाह रहा जा रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कमांडर सिटी का वादा ही है। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ लोग रहते नहीं हैं, यहाँ लोग जीते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बोल रहे हैं। एक अंकल को देखा जो इतनी उम्र के, बड़े खुशी से बोले मैं तो तभी तिजारत कर रहा हूँ। तो एक बार फिर अब आप कहाँ जा रहे हैं? हम बस सेंट्रल गार्डन में जाएंगे और एक वहाँ हमने एक सूप पीना है जिनकी तारीफ बड़ी कमांडर साहब ने उससे की, और हम चलते हैं क्रंच सूप पीने के लिए, और क्रंच सूप भी खाएंगे और सूप भी पियेंगे और मजीद वहाँ बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं। अब हम आ गए हैं सेंट्रल गार्डन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक फूड स्ट्रीट है। और अच्छा, उससे पहले मैं आपकी बात कर दूंगा। ये बोर्ड देखें, इस पर लिखा हुआ है नो ड्रग्स एंड अल्कोहल, अपनी सोसाइटी को मंशियात से पाक बनाएं, कमांडर सिटी। ये मंशियात समझानी है आपकी बात। वैसे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क का जो यूथ है ना, वो बिगड़ रही है कि मंशियात पे कंट्रोल नहीं है। तो वो यहाँ पे कमांडर सिटी में जो है, हम एक प्रॉपर तरीके से इसको मंशियात फ्री बना रहे हैं। एक तो ये है कि रेगुलर हमने यहाँ पे सर्च रखा है, स्निफर डॉग्स लेके आते हैं ALF से, ठीक है, हम सर्च करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन ड्रग्स यूज कर रहा है। उसके बाद हम फिर उसकी रेमेडीज पे जाते हैं, ठीक है, इलाज पे जाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में मैंने खुद इलाज करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हम रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बना रहे हैं ताकि हम वापस लाइफ की तरफ लेके आए। मतलब आप अपने लोगों को इस चीज में भी अकेला नहीं छोड़ रहे? नहीं, हम उनके साथ प्लस हमारे पास ब्लड टेस्टिंग किट्स हैं, जहाँ हमें शक पड़ता है हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उनको फिर हमें आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी खराब हो। अच्छा, मैं कैमरामैन टीम से जरूर कहूँगा इसका बोर्ड जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बड़ा अहम एक मैसेज है कि देखिए, सोसाइटियाँ बनते जाती हैं, लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं, रह भी लेते हैं, और यूनियंस भी बन जाती हैं। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप तिजारत, जब मैं कह रहा हूँ ना इंसान के साथ तिजारत, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। और रियासत मदीना में अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ी सख्ती थी, मंशियात के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा जी, हम ये पहुंच चुके हैं बड़ी जबरदस्त जगह पे, जहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट है। सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सलामुअलैकुम, कैसे जा रहे हैं? सुना आपका क्रंचो बड़ा जबरदस्त है क्योंकि हम जब से निकले हैं ना, आपके क्रंचो के बारे में 3 से 4 बार मुझे कैप्टन साहब बोल चुके, कमांडर साहब बोल चुके हैं कि भाई वो जरूर खाएंगे। मैंने ठीक है सर, बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल हम खाएंगे जब तक हम बाकी चीजें। ये बताएं, सिर्फ छोटी, आप बिजनेस कर रहे हैं, कैसा जा रहा है यहाँ पर?
मुझे तकरीबन यहाँ पे 4 साल हो गए। मुझे 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिजनेस करते हुए, रहते हुए यहाँ पे 5 साल हो गए। 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो ये कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। खुश हैं एनवायरनमेंट से भी, खुश हैं चीजों से? अल्लाह का शुक्र है, घर भी यहाँ पे अपना हो गया, बाकी माशाल्लाह बिजनेस भी हो गया, शुक्र अल्लाह का, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलिए देखिए, जब सब कुछ सही हो जाए ना तो बेहतर होता है। और यहाँ रेस्टोरेंट में फैमिली भी बैठी हुई है और यकीनन मैं बच्चे भी देख रहा हूँ, पार्क भी है, फैमिली बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूँगा कि कैमरामैन से कि जरूर चीजों की बनाए। आप मुझे फाउंटेन के बारे में बता रहे थे थोड़ा सा। यहीं पे हमारा ये छोटी सी लेक है और अमीर ऊपर जाओ, उसमें फाउंटेन है। जी जी, ये लेक अरे के बहुत किनारे जबरदस्त। बैठ के अच्छा, तो फिर हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन भी आपने बड़ा अच्छा इसका वो इंतजाम किया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ देखिए, मैं चाहूंगा हमारी कैमरामैन जो है ना, एक और वो पीछे से शॉट बना रही है अकेले में, और ये बड़ा अच्छा गुड जेस्चर है। तो मैं चाहूंगा एक बार वहाँ पे कैमरा में दीजिएगा कि देखिए वो किस तरह काम करे। लेकिन मैं कमांडर साहब आपको एक बात फिर कहूंगा कि जब पुरसुकून माहौल की बात आती है ना, यहाँ कहते हैं जिंदगी में इंसान जब एक आराम की बात करता है तो यही कुछ चीजें होती हैं जिसको इंसान जो है ना फील करता है और अपना एक अच्छा वक्त यहाँ गुजारता है। मैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी हैं। मैं चाहता हूँ अब हम आखिरी लम्हे की तरफ हैं, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इन सब जगह के आखिरी अपने वर्ड्स कराची वालों के लिए? 16, 17, 18 को होने जा रहा है वो भी, और जो वर्ड्स कह रहे हैं वो आप जरूर कहें। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा निज़ाम चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो आप कमांडर सिटी आएँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा सिस्टम ऑफ लिविंग पे काम कर रहा हूँ। आज आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आप बहुत कुछ नहीं देख सके। यहाँ पे हमारा वेलफेयर शॉप है, बिल्कुल यहाँ इंतहाई सस्ती ग्रोसरीज, सब्जी, फ्रूट, सब कुछ, गोश्त मिलता है। यहाँ पे हमारा अपना बड़ा फार्म है, मैं आपको फार्म दिखाता। वहाँ पे हमारी अपनी ब्रीडिंग है गोट्स की, एनिमल्स की। फिर हमारी अपनी भैंसें हैं। यहाँ के लोग खालिश दूध पीते हैं। क्या बात, 100% खालिश दूध पीते हैं यहाँ के लोग। 100% खालिश पानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे मिनरल वाटर हम बनाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अब तक यहाँ पानी पिया नहीं है, लेकिन मैं पीऊंगा जो आप बार-बार कहते हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक वर्ड लेना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद मैं पूरी तरह वक्त की किल्लत की वजह से नहीं दिखा, लेकिन आप कितना मुतमईन है जवाब तो जाएगी टीम से। जिस तरह हम कहते हैं छापा मारता हूँ हर जगह पे, तो जो छापा मैं अगर कहूँगा छापा नॉट वर्ड, इसको मैं कहूँगा जो एक्सपोज करने में आपके पास पहुंचा, आप कितना मुतमईन है जवाब तो चाहिए टीम से। K21 न्यूज से जो हमने रियलिस्टिक काम किया, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं पूछना चाहूंगा कमांडर साहब, आप तो अचानक आए, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। नहीं तो हो सकता है मैं आपको थोड़ा टाइम ज्यादा यहाँ जल्दी बुलाता अगर मैंने बुलाना होता, और ऐसा काम करना पहले बुलाते। लेकिन जो भी हम किचन में गए, जहाँ जहाँ भी हम गए, किसी को नहीं पता था कि यहाँ कोई टीम आई है। ठीक है, आपने निज़ाम हर जगह देखा। स्पोर्ट्स ये हमारा रेगुलर फीचर है, बच्चों को खेलते हुए देखा। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में हम अचानक गए, रेस्टोरेंट में हम अचानक गए, हर जगह हम अचानक गए। ठीक है, तो उससे आपको एक निज़ाम की परफेक्शन ज़रूर नज़र आई होगी। सफाई देखें, आपको कहीं कोई कचरा रैपर नहीं। ये है ग्रूमिंग, ये है कैरेक्टर बिल्डिंग, ये है कैरेक्टर बिल्डिंग। हमने एजुकेट तो किया, हमने कैरेक्टर्स नहीं बनाए। यहाँ पे ऑनेस्टी सिखाई जाती है, यहाँ पे सफाई निस्फ ईमान है, उस पर फोकस किया। यहाँ अच्छे इंसान बनाने हैं मुझे यूथ पे फोकस कोई है। शोर शराबा नहीं, लोग हैं, लोग दिख रहे पार्क में, नहीं कोई ऐसा हुलजम नहीं है जिसमें जो है बदतमीजी नहीं हो सकती, गालम गलोच, लड़ाई झगड़े हम निकाल देते। मैं कमांडर साहब आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ एक वर्ड के लिए कि जो नहीं भी दिखा सका वो मेरी सेकंड विंडो के ऊपर वो सारी चीजें मेरे ही कैमरामैन टीम ने वक्त से पहले आके, मैं थैंक्स दूंगा मोहसिन का, आमना का, साथ साथ अमीर का। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले आके मुझसे पहले इन जगहों की फुटेज बनाई, ड्रोन उड़ाए, देखा, कमांडर सिटी को हमने टॉप से देखा, और जब मैं यहाँ अचानक से पहुंचा तो हमने वो हकाइक पेश किए जो कमांडर साहब खुद भी कह रहे हैं। 16, 17, 18 को एक्सपो में प्रोग्राम आना है जरूर, और अगर हमारा कमांडर सिटी का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मौका है ये। इंतहाई सस्ते प्लॉट्स और फिर कंस्ट्रक्शन में 50% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आधा आपका सिंपल, इनका पता है लॉजिक क्या है मैं बताऊं, आधा आपका आधा हमारा, मतलब कमांडर साहब आपका हो जाएगा आसान किस्तों पे। बिल्कुल, मैं कहूंगा एक बार फिर मैं इजाजत चाहूंगा इस प्रोग्राम में। और कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया,
एक वर्ड होता है, मैं शायद आप बहुत सीनियर हैं, जिसने मुल्क की खिदमत की हो, लेकिन वेल प्लेड जरूर कहूंगा कि मैंने जो भी ट्विस्ट रखा, जो भी लोगों के बीच में सवाल लगे, आपने मुस्कुराते हुए उनके जवाब दिए। और एक बार फिर एज अ होस्ट, एज अ एंकर, एक आप तो ये टीम कह लें, कुछ भी आप मुझे कहें, मुझे बेसिकली दिल से मैं कहूंगा बहुत मजा आया आपके साथ। और यकीन जाने प्रोग्राम जवाब तो मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ और मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। लेकिन आज कहूंगा कि ये दिल की बात है कि इस कराची शहर में रह के मुझे भी नहीं पता था कि जो सोसाइटीज बनाई जाती हैं और अगर वो इस तर्ज पे बनी है जिस पे जिंदगी जी जा सकती है, एटमॉस्फेयर जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मरी जाने की जरूरत नहीं। ये इस वक्त जो 7 बजे का वक्त है और जो इस वक्त मौसम क्राइटेरिया है इस वक्त यहाँ का, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी मरी या किसी नॉर्दर्न एरिया में हूँ और खूब इंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। यही मेरी फैमिली है, जो मेरी टीम है जवाब तो जो मौजूद है। और एक बार फिर मैं कमांडर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। K21 न्यूज़ जवाब तो चाहिएगा, देखते रहे। मैं एक बार फिर कहूँगा प्रोग्राम जवाब तो मैंने कोशिश करी, हकाइक दिखाए, सच दिखाया, आपके सामने लगा। अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।